हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि केस नंबर 9 का एपिसोड 21 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि कामरान हैदर के वकील जो है वो जो है उन्हें मशवरा देते हैं कि अगर हम सहर मुअज़्ज़म के जो है पहले हस्बैंड के बारे में पता लगा लें तो हमारे केस में जान पड़ सकती है। जिस पर कामरान हैदर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उससे हमारा क्या लेना देना है। जिस पर बुखारी साहब बताते हैं कि अगर वो ये बयान दे दे अदालत में आके कि वो जो है उसकी बीवी बदकिरदार थी और उसका दूसरे लोगों के साथ अफेयर्स था, इसी वजह से उसने डिवोर्स दे दी। जिस पर कामरान हैदर जो है सोच में मजबूर हो जाता है। अपने ऑफिस के एक खास बंदे को बुलाकर उससे कहता है कि तुम ये मालूम करने की कोशिश करो कि उसके पहले शौहर कौन था। जब वो मालूम करता है तो उसे पता चलता है कि अली ही उसका पहला शौहर था, जो कि उनके ऑफिस में शहर की जो है पोस्ट पर काम कर रहा है। ये बात सुनकर जो है कामरान हैदर जो है शौक में चले जाते हैं। वो उसे जो है ट्रैप करने का एक प्लान बनाते हैं और उसे अपने घर पर बुलाते हैं। कामरान ये बात जो है बुखारी साहब को और इंस्पेक्टर शफीक को बताता है। वो लोग सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अगर अली जो है ये बयान देने के लिए तैयार हो जाए और शाजिया का जिस तरह से मामला बिगड़ चुका है, क्योंकि मुखबरी की वजह से शाजिया का बयान जो है वो ऑन एयर आया ही नहीं और उससे पहले शहर ने भी अपना पैगाम जो देना चाहती थी वो डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से कामरान जो है वो नाकाम हो चुका है। तो वो अब अली को ट्रैप करना चाहते हैं। वो अली को जो है इस तरीके से घेरता है कि उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, शहर की तरह तुम तो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। ये बात सुन के अली जो है उसका थोड़ा सा रंग जो है वो पीला पड़ जाता है। कामरान हैदर उसे कहता है क्या बात है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, इतना डर क्यों रहे हो, कोई बात है जो मुझे बताओ ये वो। जिस पर अली जो है वो थोड़ा सा बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अली भी समझ जाता है कि कामरान को लगता है ज़रूर मेरे बारे में पता चल चुका है कि मैं शहर की मदद कर रहा हूँ, मैं ही मुखबरी कर रहा हूँ और शहर का पहला शौहर भी मैं ही हूँ। जब वो उसे घेरने की कोशिश करता है, मुँह मांगी रकम देने की बात करता है तो वो साफ मना कर देता है। जिस पर वो उसे कहता है कि मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ, तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकता हूँ। जिस पर वो कहता है मुझे इसका कोई डर नहीं है, आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं लेकिन आप मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ना ही आप मुझ पर केस कर सकते हैं, क्योंकि इस सूरत में आपके पास कोई सबूत नहीं है और मैंने आपका काम जो है बिल्कुल फेयर होकर किया है। जो है वो कामरान की मदद करने से साफ मना कर देता है। जिस तरीके से कामरान हैदर ने शफीक के बनाए गए प्रोग्राम के मुताबिक एक औरत को 50 लाख रुपए दिए थे और उससे वो बयान कहलवाया था कि जैसे ये सब कुछ जो है शहर ने और उसकी दोस्त मनीषा ने ज़बरदस्ती उससे ये कहलवाया। लेकिन यहाँ पर जो है शहर अपना इंटरव्यू जो देने वाली थी वो सब कुछ पता लगने के बाद जो है, क्योंकि अली की मुखबरी के बाद वो सब कुछ जो है ऑन एयर नहीं आया था, जिसकी वजह से शाजिया को 25 लाख रुपए शफीक ने दिए तो बाकी 25 लाख वो खुद खा गया। यहाँ पे बुखारी साहब अब बुरे तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि कामरान के तमाम मुलाजिम जो है उनके सिखाए हुए बातों के बाद जो है वो बयान देने के लिए आते हैं, लेकिन इस तरीके से जो है वो बीनिश लॉयर इस तरह से खेलती हैं कि अब उनके पास जो है मुकरने के लिए कोई बात नहीं रह जाती। यहाँ पर मुहित को जो है लास्ट पेशी में बुलाया गया है, जिस पर कामरान उसे समझाने की कोशिश करता है कि यार तू अगर मेरे हक में बयान दे दे तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन यहाँ मनीषा कहती है आप मेरे शौहर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आप सही तरीके से ये केस जीत सकते हैं तो जीत जाए, हम आपको नहीं बचाएंगे ना रोकेंगे। जिस आपको शफीक के बारे में पता चल जाएगा तो वो उसे कहेंगे कि तुमने कामरान के केस के सिलसिले में कितने पैसे लिए हैं। जिस पर वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं लिया, आपको क्या हो गया, ये मैं सब कुछ संभालूंगा। जिस पर डीआईजी कहता है अब तुम अपनी नौकरी की खैर मनाओ, अब मैं ही इस केस को आखिर तक लेकर जाऊंगा और अब तुम्हारे बारे में भी मुझे बहुत से सबूत मिल चुके हैं, तुम अपनी नौकरी को जो है सोच समझ लो तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर मनीषा जो है वो अपने शौहर को बचाने के लिए कामरान को कहती है कि अगर आपने किसी भी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम लगाया तो मैं सबके सामने कह दूंगी कि आप हमारी बोली लगाने के लिए आए। उसी वक्त बिनिश लॉयर की और शहर की कॉल आती है, जिस पर उसका शौहर उसे कहता है कि कुछ भी मत कहना, खामोश रहो, हम पहले आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं, इसके बाद ही इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।